फाइन। चलिए तो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, आज फिर से हम लोग नया चैप्टर करना स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए आज का चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप सेमेस्टर 1 बीकॉम का थर्ड चैप्टर। तो बीकॉम सेमेस्टर 1 न्यू सिलेबस का थर्ड चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। आप लोग में जो लोग टेलीग्राम से क्लास कर रहे हो, यूट्यूब से क्लास कर रहे हो, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। देखिए चैप्टर का नाम है बाबू सोर्स ऑफ बिजनेस आइडिया। सोर्स ऑफ कौन सा आइडिया? बिजनेस। सोर्स ऑफ कौन सा आइडिया? बिजनेस। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? थर्ड, ठीक है। भाइयों और बहनों, सोर्स ऑफ बिजनेस आइडिया का मतलब क्या है? पहले तो आपको ये समझना व्हाट इज बिजनेस आइडिया। आइडिया मतलब क्या? तो आइडिया रेफर्स टू द थॉट। आइडिया रेफर्स टू द थॉट दैट प्रोसेस इन योर माइंड। आइडिया मतलब वो विचार जो आपके मन में चल रहे, आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, वही तो आइडिया है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है अभी बोलिए, मत बताइए प्लीज। क्या पता क्या चल रहा हो? जो भी आपका दिमाग में चल रहा है वो क्या बाबू? आइडिया। और जब आप बिजनेस के बारे में सोचते हो तो बिजनेस आइडिया। अब आपका दिमाग में क्या चल रहा पूछें तो जो तो बता दोगे, तो वो तो आपका आइडिया हो गया। बट व्हाट इज बिजनेस आइडिया? तो व्हेन यू थिंक अबाउट द बिजनेस, जब आप बिजनेस के बारे में सोचते हो, दैट इज कॉल्ड बिजनेस आइडिया। आपका दिमाग में जो चल रहा हो तो उल्टा पुल्टा चीज चल रहा, लेकिन जब आप बिजनेस से रिलेटेड सोचोगे तो क्या बन जाएगा? बिजनेस आइडिया। तो द थॉट दैट प्रोसेस इन योर माइंड रिलेटेड टू योर बिजनेस, उसको क्या बोलते हैं वो? बिजनेस आइडिया। कौन सा आइडिया बताइए? बिजनेस। अब थोड़ा और आगे आते हैं। देखो, बिजनेस आइडिया इज अ कॉन्सेप्ट इन्विजन्ड बाय द इंडिविजुअल दैट कैन बी मोनेटाइज। जब आपका सोच पैसा में बदल जाता है, जब आप अपना सोच को आप मोनेटाइज कर देते हो, दिस इज कॉल्ड बिजनेस आइडिया। बात समझिए, जो सोच रहे हैं उसी से धंधा कर लिए, धंधा मतलब बिजनेस। तो ये क्या बन गया? बिजनेस आइडिया। क्या बन गया वो? बिजनेस। जो चल रहा है आपके दिमाग में, उसी से तो दुकान खोल लिए, बिजनेस आइडिया। तो जब आपका दिमाग में चलने वाला चीज आपका बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए, आपको पैसा ला करके दे, दैट इज कॉल्ड बिजनेस आइडिया। उसको क्या कहते हैं बाबू? बिजनेस। तो भाइयों और बहनों, सर भी देखो बिजनेस आइडिया क्या है, बिजनेस आइडिया किसे कहते हैं, बिजनेस आइडिया का क्या मतलब है। तो भाइयों और बहनों, बिजनेस आइडिया हेल्प्स टू स्टार्ट द बिजनेस। कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने का सबसे पहला स्टेज क्या होता है? बिजनेस आइडिया। बट एक बहुत बड़ा सवाल ये है हम लोग के मन में कि आइडिया आएगा कहां से? वेयर फ्रॉम यू गेट द आइडियाज ऑफ द बिजनेस। कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए आइडिया आएगा, बट आइडिया कहां से आएगा बताइए? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। बिजनेस आइडिया कहां से आता है? तो वैसे तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, उसमें से कुछ कॉमन सोर्सेज विद एक्सप्लेनेशन कोचिंग का नोट्स में लिखा हुआ है, जो एक एक करके आपको बताते हैं। तो बिजनेस आइडिया का सोर्स क्या है? सबसे पहला सोर्स है पास्ट वर्क एक्सपीरियंस। आदमी, किसी महान आदमी ने कहा है कि बिफोर बिकमिंग द ओनर यू हैव टू बी सर्वेंट। मालिक बनने से पहले क्या बनना होगा आपको? नौकर। क्या बनना होगा बताइए? नौकर। एक सीरियल आता था इंडिया में, उसका नाम था सास भी कभी बहू थी। बस में सास भी कभी क्या थे बाबू? बहू। अभी भी आता है? अभी कहां? सास भी कभी बहू थी। क्या नाम था बताइए? सास भी कभी बहू थी। इसका मतलब क्या हुआ? बिफोर बिकमिंग द सास यू हैव टू बी बहू। सास बनने से पहले क्या बनना पड़ेगा? बहू। पहले आपको टॉर्चर सहना पड़ेगा, तब आप टॉर्चर कर पाओगे, याद रखिएगा। और यही चीज होता है बिजनेस आइडिया का एक बहुत बड़ा सोर्स, पास्ट वर्क एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बड़ा बड़ा कंपनी में जॉब ज्वाइन करते हैं, वहां से एक्सपीरियंस लेते हैं, आइडिया लेते हैं, सीखते हैं, और फिर उसको अपना बिजनेस बना लेते हैं। आप जाके होटल में काम करना स्टार्ट किए, आप जाकर के पूरी दुकान, मिठाई दुकान में काम करना स्टार्ट किए, बाद में बेटा अपनी दुकान खोले पूरी का। ऐसा होता है, आप देखिएगा, आप लोगों में किसी का दुकान खोला ऐसा होता है भी? ऐसा होता है। आप कोई बहुत सारे लोगों को देखोगे, दूसरा के साथ रहता है, अपना बिजनेस का आइडिया उससे सुन के बेटा बिजनेस स्टार्ट कर देते। पास्ट वर्क एक्सपीरियंस इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ योर बिजनेस आइडिया। आपका वर्क एक्सपीरियंस आपका बिजनेस आइडिया का एक सोर्स होता है। काम करते करते, जैसे पास्ट है, कोई पास्ट वर्क एक्सपीरियंस, पास्ट भी है, वर्क एक्सपीरियंस भी है। ये तो आप लोग का जिंदगी के लिए भी, आपका साथ कुछ बुरा हो गया, आपका कोई एक्स था, आपका साथ कुछ गलत हो गया, आप वहां से सीखते हो कि दोबारा ये गलती ना कर। लेकिन इंसान का प्रॉब्लम क्या है? इंसान का नेचर का प्रॉब्लम क्या बताइए? सीखता है, गलती होते है। जैसे मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हो जाता है, आप लोग का उम्र में तो ब्रेकअप हो गया, दिल टूट गया, बहुत खराब लगा, फिर बोला मैं माँ कसम अब प्यार नहीं करेंगे, फिर देखे 2 महीना बाद प्यार करके बैठा। तो ये रिपीटेशन प्रोसेस है। लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या बताइए? आप अपना पास्ट से सीख नहीं रहे हो, आप अपना एक्स से सीख नहीं रहे हो। एक्स लात मारा था भूल गए क्या? तो उसको सीख क्यों नहीं रहे हो? पास्ट वर्क एक्सपीरियंस, योर पास्ट गिव्स यू द आइडिया। पास्ट आपको आइडिया देता है। आपका एक्स आपको बहुत कुछ सिखा के गया, एक्स आता ही इसलिए कि आपको कुछ सिखा सके।
तो योर एक्सपीरियंस इज ए आइडिया। जैसे आप जैसे एग्जांपल दे रहे, देखिए कैसे बिजनेस में कन्वर्ट कर देंगे, आपका प्यार को बिजनेस बना देंगे। आप देखते थे कि आपका बाबू को गुलाब फूल बहुत पसंद था, गुलाब फूल का दुकान खोल लीजिए, पास्ट वर्क एक्सपीरियंस और दुकान खोलिए। पसंद है ना, तो पास्ट वर्क एक्सपीरियंस क्या होता है, आदमी एक्सपीरियंस से सीखता है, लोगों से सीखता है। अभी बहुत सारे सोर्सेज है। द फर्स्ट सोर्स इज पास्ट वर्क एक्सपीरियंस। आपका काम ही आपका एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस से भी आप बहुत कुछ सीखते हो। यू लर्न फ्रॉम द पास्ट वर्क एक्सपीरियंस। तो बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, इसीलिए जिससे कि वो सीख सके। बात समझे, तभी ना सिखाओगे। आज अगर आपको हम पढ़ा रहे तो पहले पढ़े होंगे तभी तो आपको पढ़ा रहे। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको पढ़ाएंगे कैसे? बिना एक्सपीरियंस का, बिना सीखे हुए, बिना समझे हुए आप कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ आप एक्सपीरियंस रहेगा तो वो आपको बिजनेस आइडिया देता है। देखिए पढ़ते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। इफ यू हैव बीन वर्किंग समवेयर फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, यू हैव ऑब्वियसली बीन डूइंग समथिंग राइट टू स्टिल बी ऑन पेरोल। आप अगर कहीं पे जॉब करते होंगे तो ज़रूर आपने कुछ सीखा होगा, और अगर कुछ सीखा है तो उस टाइम में यू हैव गेन्ड एक्सपीरियंस, आपने बहुत कुछ गेन भी किया है। आप प्रोफेशनली एक्सपोज हुए, बहुत सारे लोगों से मिले हो, जाने हो, या डेवलप कंपनी, आपने कंपनी डेवलप किया है, आपने अपना इंडस्ट्री बना ली, आप अपना स्किल को लेकर के एक तो नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। आप देखोगे पहले किसी के साथ काम करेंगे, जैसे कोई लड़का गैरेज में काम करता है, काम करते करते काम सीख जाता है, फिर वो अपना गैरेज खोल लेता है। तो बिजनेस आइडिया यही है। बिजनेस आइडिया का सबसे बड़ा अच्छा तरीका ये है कि आपको बिजनेस का आइडिया कहाँ से मिलेगा? सीखने से। नौकरी करिएगा तो आपको पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम होता है, तभी ना बड़ा होकर मालिक बन पाइएगा। इसीलिए बिजनेस आइडिया का एक बहुत बड़ा सोर्स क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? दैट इज योर पास्ट वर्क एक्सपीरियंस। आपका पास्ट वर्क एक्सपीरियंस। यस और नो गाइस? अब आते हैं हॉबीज एंड इंटरेस्ट। वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। आदमी अपना हॉबी को ही धंधा बना लेता है। हॉबी और इंटरेस्ट। हॉबी मतलब क्या? हॉबी मीन्स समथिंग दैट यू लव टू डू इवन एट योर स्पेयर टाइम। आपका फ्री टाइम में जो करना आपको पसंद है वही आपका हॉबी है। हम आप लोग से एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे, बताइएगा, कमेंट करके बताना जो लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो। ठीक है, आपका क्या हॉबी है बताइए। आप लोग कोई अपना हॉबी बताइए। हॉबी मतलब समझ रहे हो? हॉबी मतलब समझो, पहले मीनिंग समझो। हॉबी मीन्स समथिंग दैट यू लव टू डू एट योर लीजर टाइम। लीजर टाइम मतलब फ्री टाइम। मतलब आपको अगर मौका मिले, सुनिएगा पूरा बात, क्वेश्चन सुनिए पहले। अगर आपको मौका मिलेगा तो यही करना पसंद करोगे, तो बताओ क्या करना पसंद करोगे? हम तो कुछ सोच ही नहीं रहे। बोलो बोलो बोलो, क्या चीज? पेंटिंग आपको पसंद है? ओके चलिए, आप अपना 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 हॉबी बताइए। इनको पेंटिंग पसंद है, और कोई बच्चा बोला रील्स बनाएंगे, कोई बच्चा बोला रील्स बनाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अपना अपना हॉबी है। और बोलिए, एक ही तो इतना बच्चा में एक ही तो हॉबी है। नहीं तो ऐसा हॉबी मत बताइए, तो वो हॉबी नहीं नशा है, तो वो हॉबी नहीं है, नशा है। समझ लीजिए आप, बस तब वो हॉबी नहीं है। अगर ऐसा बोला ऐसा हॉबी है कि आपको बता नहीं सकते, तो अगर बता नहीं सकते मतलब तुम नशेड़ी हो बाबा, वो ऐसा हॉबी नहीं बताना। और कोई हॉबी बताइए जो बताने लायक हो, प्लीज। हम कंडीशन अप्लाई कर दें, जो परिवार के साथ देख सके वीडियो में, ऐसा हॉबी। देखिए भाइयों और बहनों, आदमी अपना हॉबी को ना बिजनेस बना लेता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको पेंटिंग करने का बहुत शौक था, आप बड़ा होकर के रंग का दुकान खोल ली। हॉबी को बिजनेस बना ली। हॉबी को क्या बना लिया? बिजनेस बना लिया ना। देखिए कहाँ से हॉबी से। आपको क्रिकेट खेलना, आप लोगों में कोई बच्चा है इसको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, बड़ा होकर के बैट बॉल बेचेगा। बड़ा होकर के आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, आप क्या किए? बैट बॉल बेचने लग गए बड़ा होकर के। हॉबी को बिजनेस बना ली। आप पढ़ने में बहुत तेज थे, बड़ा होकर के बुक का दुकान खोल लीजिए। हॉबी बना लिया। क्या बना? हॉबी। तो आपका हॉबी भी आपको बिजनेस देता है। जो आपका आदत होता है, जिस चीज़ का आपको आदत है, जो चीज़ आपको अच्छा लगता है, बात समझे ना। अगर आप जैसे मान लीजिए आपको लड़कियों को मैसेज करना बहुत पसंद था, आपका हॉबी है, तो आप जाकर के कॉस्मेटिक का दुकान खोल लीजिए। सिंपल सा चीज़ है। आपको हॉबी को क्या बना लीजिए? बिजनेस बना लीजिए। योर हॉबी बिकम्स योर बिजनेस। सिंपल चीज़ है। फुचका बेचने लग जाइए। फुचका वाला भैया, फुचका वाला भैया, कितना सारे लोग आते रहेंगे दुकान पे। ये क्या है? हॉबी को क्या बना लीजिए? बिजनेस। समझ रहे ना? तो आपको अपना हॉबी को क्या करिए बताइए, आप हॉबी को बिजनेस बना सकते हो। आपका आदत बिजनेस में कन्वर्ट होगी। बात समझे? आदत किस में कन्वर्ट होगी? आप वो। और कोई हॉबी है किसी का बताइए, आप बड़ा होकर के क्या बिजनेस कर सकते हो? आपको बता रहे, हर इंसान अपना हॉबी से ना कुछ सीखता है। पढ़ने का शौक था तो किताब कॉपी का दुकान खोल लिए, खेलने का शौक था तो बैट बॉल का दुकान खोल लिए। बात समझ रहे ना? महिला मित्र का शौक था तो कॉस्मेटिक का दुकान खोल लिए। तो ये सब क्या है? अपना हॉबी को बड़ा होकर के आप बिजनेस में कन्वर्ट कर दें। तो आपका हॉबी से भी आइडिया है कि व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो, आपको एक आइडिया है। तो आदमी अपना हॉबी को अपना प्रोफेशन बना लेता है। याद रखिएगा, हॉबी बिकम्स योर प्रोफेशन। देखिए लाइफ कैन बी वेरी अनफेयर। बोला देखिए,
आई इनवाइट प्रोफेशनल एथलीट्स बिकॉज दे मेक अ लिविंग आउट ऑफ देयर लव डूइंग। जो प्रोफेशनल एथलीट्स लोग होते हैं, उन लोग जैसे प्रोफेशनल एथलीट्स, जैसे आप लोगों में कोई बच्चा बोले कि हमको रील बनाना बहुत पसंद है, तो रील आजकल क्या है, आदमी रील बना के करोड़ों करोड़ रुपया कमा रहा है। जितना हम लोग सुबह से हम ट्यूशन पढ़ा के नहीं कमा पा रहे, उतना आदमी रील बना के कमा रहे, उससे ज़्यादा पैसा कमा ले रहे। लग्जरी लाइफ है उसका। आप देखिए यूट्यूब पे जो लोग वीडियो बनाते हैं, उन लोगों का लाइफ कितना लग्जरी लाइफ है बताइए। करोड़ों करोड़ रुपया गाड़ी में घूम रहा, कोई ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई किया, वो लोग क्या किया, अपना हॉबी कोई अपना प्रोफेशन बना ली। हॉबी कोई क्या बना लिया, वो प्रोफेशन। काचा बादाम, दादा काचा बादाम नहीं सुने हो, कितना चला बोलिए। काचा बादाम कर करके करोड़ों रुपया का काचा बादाम कर दिए, इतना रुपया कमा लिया। दैट्स द लाइफ, दैट्स द लाइफ। अपना हॉबी को क्या बना लीजिए, प्रोफेशन। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, एथलीट्स लोग होते हैं, जो लोग दौड़ते उड़ते हैं, रेस वेस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना एथलीट, अपना जो हैबिट है, अपना उनको दौड़ना पसंद है, उसी को लोग क्या किया, अपना बिजनेस बना लिया फ्यूचर में। अब उसी लाइन में चला गया, एथलीट्स में चला गया, स्पोर्ट्स में चला गया। तो आदमी अपना हॉबी को अपना प्रोफेशन बना सकता है, अपना बिजनेस बना सकता है। उसके देखिए, लाइफ कैन बी वेरी अनफेयर। टेकिंग अ गुड लुक एट व्हाट यू एंजॉय डूइंग ड्यूरिंग योर लीजर टाइम इज अ गुड वे टू लुक फॉर पीरियड। जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है, वही काम करिए। आपको पहले क्या बताया, डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। आपको जो पसंद है वो करिए, या फिर जो पसंद नहीं है वो कर रहे हैं तो उसको प्यार करिए, उसको अच्छे से करिए, शिद्दत से करिए, तो फिर अच्छा लगने लगेगा। तो आदमी अपना हॉबी को अपना जॉब बना सकता है। अपना क्या बना सकता है बाबू, जॉब। उसका देखिए, एक्सप्लोर बोथ फॉर्मल हॉबीज सच एज स्टैम्प कलेक्शन, बैडमिंटन खेलना, गाना सुनना, बात समझे, वॉकिंग, योगा, कुकिंग। खाना बनाना बहुत पसंद है आपको, खाना बनाना पसंद है तो जाके होटल में जॉब करने लगी। खाना बनाना पसंद है तो सामने रास्ते में तो दुकान खोल लीजिए, पूरी कचौड़ी बेचने लग जाइए, चिकन पकौड़ा बेचने लग जाइए, चाउमीन बेचने लग जाइए। तो अपना हॉबी को आप चाहो तो अपना जॉब बना सकते हो। बड़ा पाव बेचने लग जाइए। तो अपना हॉबी को आप चाहे तो अपना क्या बना सकते हो, वो बिजनेस। ये आपका ऊपर डिपेंड करता है। तो हॉबी भी बिजनेस का आइडिया हो देता है। तीसरा है, ये बड़ा अच्छा है, स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी। हर इंसान को ना अपना स्ट्रेंथ और एबिलिटी पता रहना चाहिए। योर स्ट्रेंथ गिव्स यू द अपॉर्चुनिटीज एंड योर एबिलिटी गिव्स यू द वीकनेस, सॉरी योर वीकनेस गिव्स यू द थ्रेट्स। स्ट्रेंथ आपको अपॉर्चुनिटी देता है और आपका वीकनेस आपको डराता है। इंसान का जो कमी रहता है ना, वो हमेशा उसको डराता है। योर स्ट्रेंथ इज योर अपॉर्चुनिटी एंड योर वीकनेस इज योर थ्रेट। इंसान को डर किससे लगता है, जो मेरा कमी। आप लोग जितने लोग बैठे हो, सबका कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस है। स्ट्रेंथ मतलब कुछ ऐसा क्वालिटी आपके अंदर होगा जो सिर्फ आपके अंदर है, वो और किसी के अंदर नहीं। लेकिन वो क्वालिटी कौन है, कौन सा है, वो आपको खुद समझना हो, समझे। कुछ कमी आपका अंदर ऐसा होगा जो सिर्फ आपका अंदर। तो यू हैव टू लिस्ट आउट। अब जाइए, आपका होमवर्क है आज का। जो लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कमेंट कर देना यूट्यूब में कि आपका क्या स्ट्रेंथ है और आपका क्या वीकनेस। आप घर आके सोचना, एक पेज निकालना, पेज निकाल करके 2 पार्ट में डिवाइड करना है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। आप देखना आपका कौन सा ऐसा स्ट्रेंथ है और कौन सा आपका वीकनेस है। योर स्ट्रेंथ विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी। आपका जो स्ट्रेंथ होगा ना, वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा, और आपका जो वीकनेस होगा वो आपको डराएगा। आपको मैथ्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, ये आपका स्ट्रेंथ था। बड़ा होकर के मैथ्स का कॉपी बेचने लगे, मैथ्स का बुक बेचने लगी, ये क्या हो गया, स्ट्रेंथ। क्या हो गया, वो स्ट्रेंथ। आप आ समझे ना। आपको साइंस अच्छा नहीं लगता था, तो साइंस का काम नहीं करेंगे, साइंस से रिलेटेड काम नहीं करेंगे। तो स्ट्रेंथ आपको अपॉर्चुनिटी देता है और वीकनेस आपको डराता है। याद रखिए, आदमी डरता किससे है, जो उसका वीकनेस है, और इंसान उड़ता किससे है, जो उसका स्ट्रेंथ है। उड़ता मतलब जिस चीज़ से उड़ते हो, जो आपको लगता है नहीं ये तो हम कर सकते हैं, ये मेरा वश में, ये क्या हो गया, स्ट्रेंथ, और ये क्या हो गया, वो वीकनेस। देखिए, बी श्योर टू अलाउ योर बिजनेस टू एक्सप्लॉइट योर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज टू स्टीयर क्लियर ऑफ योर वीकनेस। लिस्ट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस को लिस्ट करिए। आपका होमवर्क, आप घर में आकर के एक तो लिस्ट बनाना, क्या आपका स्ट्रेंथ है, क्या आपका वीकनेस, हमको व्हाट्सएप पे भेज देना, हम देख लेंगे। आस्क योर फ्रेंड, अपना दोस्त से पूछिए, भाई मेरा क्या खूबी है, बोल दो भाई मेरा क्या खराबी है। अपना रिलेटिव से पूछिए, बिकॉज दे नो यू बेटर। अपना फ्रेंड से पूछिए, अपना रिलेटिव से पूछिए। अभी आप लोग क्या करते हो, आप लोग देखो आजकल का जो रिश्ता है ना, वो मतलब कैसे आपको समझाए, एग्जैक्ट वर्ड उसका क्या है, कि आजकल का जो रिश्ता है ना, वो आपका बाहरी दुनिया पे चलता है। मतलब आप जैसे सपोज कोई मेरा तारीफ कर रहा, कोई हमको बहुत अच्छा बोल रहा, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। आज आदमी का सोच ऐसा है, क्योंकि अगर मेरा बुराई कर दिया, हमको खराब बोल दिया, मेरे नेगेटिव चीज बोल, तो मेरे लिए खराब हो गया। तो रिश्ता कमजोर रिश्ता होता है, क्योंकि जब तक आप तारीफ करोगे तब तक तो रिलेशन अच्छा रहेगा। जिस दिन आप तारीफ करना बंद कर दोगे, रिलेशन खराब रहेगा। सच्चा रिलेशन वो होता है, अच्छे दोस्त वो होते हैं जो आपके नेगेटिविटीज़ को आपको पॉइंट आउट कराए कि भाई तुम्हारी गलती है, बाबू तुम ये मत करो, ये गलत क्यों, तुम ये दोबारा मत करना, ये हरकत गलत है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आदमी गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है। आप जब किसी को नेगेटिव बात बोलते हो ना, तो वो सुनना रहना चाहिए। नेगेटिव चीज़ों से भी आपको आइडिया मिलता है, पॉजिटिव चीज़ों से भी आइडिया मिलता है।
तो इसीलिए लिस्ट आउट करिए कि क्या आपका स्ट्रेंथ है, क्या आपका वीकनेस है। देखिए, लिस्ट योर 10 अकम्प्लिशमेंट। बताइए आप आज तक जिंदगी में क्या किए हो। 10 टू अचीवमेंट बताइए। शायद आप नहीं लिख पाओगे। 10 क्या, 1 टू अचीवमेंट नहीं लिख पाओगे, कोई नहीं लिख पाओगे। लिस्ट द स्किल एंड पर्सनल एट्रीब्यूट यू अप्लाई टू अचीव देम। क्या क्या क्वालिटी है आपका, उस अचीवमेंट को पाने के लिए आप क्या किए थे, क्या किए थे आपको बताइए। क्रिकेट में अच्छे हो, फुटबॉल में अच्छे हो, गेम में अच्छे हो, गाना अच्छा गाते हो, नाचते अच्छा हो, क्या अच्छा करते हो बोलो। ठीक से तो कुछ नहीं किए हो। ये आपको नहीं बोल रहे, मतलब लिस्ट करिए क्या अलग है आपके अंदर, क्या कर पाते हो बोलो। कुछ कर पाते हो अलग जो आपको लगता है नहीं सर इसमें हम अलग है, ये हम कर सकते हैं। कुछ किए हो बताओ। ठीक से मार्क्स नहीं आ रहा, क्या एडमिशन नहीं हो रहा कॉलेज में, बताइए इतना दिक्कत हो रहा है। तो क्या अचीवमेंट आपका, लिस्ट बनाइए, तो लिस्ट बना के भेजिए। द मोर कॉमनली अकरिंग वन आर योर मैनर स्ट्रेंथ। जो क्वालिटी आपको ज्यादा कॉमन मिलेगा वो आपका स्ट्रेंथ है, वो आपका क्या हुआ, वो स्ट्रेंथ। अगला है फ्रेंड्स एंड फैमिली। आपके फ्रेंड्स और फैमिली आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, याद रखिएगा। दुनिया में सारे लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, आपके फ्रेंड्स और फैमिली ही आपके साथ रहते हैं। एंड दे आर द बेस्ट सोर्स ऑफ आइडिया। फ्रेंड्स भी नहीं रहते हैं, ये थोड़ा किताब में ज्यादा लिख दिया है, फ्रेंड्स भी नहीं रहते। फ्रेंड्स चेंजेस विद द टाइम, वक्त के साथ दोस्त बदल जाएंगे। देखोगे 11 में कोई और फ्रेंड था, 12 में कोई और फ्रेंड है, कॉलेज में कोई और फ्रेंड है, जब शादी को देखो अकेले अकेले शादी कर रहे हो, कोई नहीं आएगा, कोई पुराना फ्रेंड नहीं आएगा। अब आप बोले सर शादी तो आदमी अकेले करता है, शादी करता अकेले, बट शादी में आपका साथ देने के लिए, उस फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका देखो कोई चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं आएगा। क्या है, उसका शादी आपसे पहले हो गया बस समझ रहे ना। तो ये भी होता है यहाँ पे। तो नोबडी इज स्टे विथ यू। तो याद रखिएगा, ओनली योर फैमिली स्टेज फॉर एवर। तो यहाँ पर आपके फ्रेंड्स और फैमिली ही आपको सही आइडिया दे सकते हैं। बट देखिए, कुछ लोगों का दोस्ती बहुत अच्छा होता है, उन लोगों का बात यहाँ पे क्या है। देयर आर सम फ्रेंड्स हु आर वेरी गुड, जो जिंदगी भर आपके दोस्त रह जाते हैं। बात समझे ना। अभी आप लोग में कुछ बच्चे लोग स्टार्ट कर दो, मेरा दोस्त ऐसा है, मैं नहीं, झूठ मत बोलिए, आपका दिल जानता होगा सच्चाई। वो जो रह जाएगा लास्ट तक वो रह जाएगा। देखिए, जो प्यार करता है वो बताता नहीं, और जो बताता है वो प्यार नहीं करता। सिंपल सी समझिए। अगर हम आपको बार बार बोले कि तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड, मतलब बेस्ट फ्रेंड नहीं, हम तुमको बोल नहीं रहे, मतलब तुम आपके साथ आते हैं जाते हैं रहते हैं, बस दोस्त तो ठीक है तो है। तो कुछ चीज़ों को बयान नहीं किया जाता, और अगर आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया तो फिर वो फ्रेंडशिप ही नहीं। यहाँ पर भी वही बात बोला गया कि और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज आर द सोर्स ऑफ बिजनेस आइडिया। वो लोग आपको बिजनेस आइडिया देते हैं। देखिए, फ्रेंड्स फैमिली से पूछिए जा करके, वो लोग आपको अच्छा आइडिया देंगे, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू यू। दिन भर वो लोग आपको देखते रहते हैं। यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ देयर वर्क एक्सपीरियंस। अपने फैमिली से आइडिया लीजिए, अपने फ्रेंड्स से आइडिया लीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस को यूज करिए। इन सब चीज़ों को भी बिजनेस आइडिया के रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब फोकस ग्रुप बनाइए, ग्रुप बना के बातचीत करिए, हंसी मजाक करिए, सीखिए, सुनिए, समझिए। जो सुनता है उसी के पास आइडिया होता है। सुनोगे समझोगे तब तो सीखेगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है हम लोग सिर्फ पढ़ के ही पढ़ा रहे, आपको ऐसा नहीं। बहुत सारा चीज़ आप लोग से सीखते हैं हम लोग, जो किताबों में नहीं था, जो स्टूडेंट्स को देख के समझेगा अच्छा ऐसा भी हो सकता है। जैसे आप अभी एडमिशन ले रहे हो, तो अभी कोई बच्चा एडमिशन लिया तो वहाँ से पता चला अच्छा ऐसे भी प्रोसेस हो सकता है। तो बहुत सारा चीज़ क्या है, आदमी एक दूसरे से सीखता है। अपना ईगो को मत लाइए। यू कैन गेट आइडिया फ्रॉम एनीवेयर। तो कहीं भी जाइए ना तो मन को खुला रखिए, मन को खुला रखिए। यू कैन लर्न वेरियस थिंग्स। आप बहुत कुछ सीख पाओगे, बहुत कुछ सुन पाओगे, बहुत सारा बिजनेस का आइडियाज मिलेगा आपको। देखिए, अगला है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, जैसे जो लोग सामान बेचते हैं, रिटेलर, होलसेलर, कस्टमर्स, ये लोग क्या डिस्ट्रीब्यूटर चैनल, उन लोग भी आपको सिखाएंगे, आपके लेबर भी आपको सिखाएंगे। आप समझिए बात को, आपके लेबर भी आपको सिखाएंगे। आदमी अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, लेकिन लेबर बिजनेस का आइडिया कहाँ से मिल सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सामान बेचने आया, रॉ मटेरियल खरीदे, जिससे कहीं हर आदमी से आइडिया लीजिए। जितना सीख सकते हैं सीखिए, जहाँ से सुन सकते हैं सुनिए। तो बिजनेस आइडिया यू कैन गेट फ्रॉम एनीवेयर। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है, लोग बहुत सियाना होते हैं, हर आदमी बिजनेसमैन है। तो आदमी को पता है ना कि आदमी को प्यार, पैसा, पासवर्ड और बिजनेस आइडिया शेयर नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा, पहले 3 चीज़ आपको हमेशा बोलते थे, आज एक नया चीज़ उसमें ऐड कर दी। प्यार, पैसा, पासवर्ड आपको शेयर नहीं करना चाहिए। तो बात तो आपको मैं 11 में ही पढ़ा दिया था, लेकिन चौथा चीज़ आज ऐड कर दी। क्या बताइए, बिजनेस आइडिया। नेवर शेयर योर बिजनेस आइडिया विद अदर्स। आप किसी से पूछने जाओगे ना, इतना जल्दी कोई अपना बिजनेस आइडिया आपको देगा नहीं। सोच के देखिए, हम क्यों किसी को अपना बिजनेस आइडिया देंगे? हम क्यों अपना पाँव पे कुल्हाड़ी मारे? पाँव पे क्या मारे बाबू? कुल्हाड़ी। क्यों मारे बताइए? हम क्यों चाहेंगे कि मेरा नुकसान हो? कभी भी अपना बिजनेस का आइडिया किसी को शेयर मत करिए। जैसे मान लीजिए आपका कोई कपड़ा दुकान, पापा कहीं से कपड़ा लाते हैं, सस्ता में मिलता है। आपका कोई दोस्त पूछ रहा, भाई कहाँ से पापा कपड़ा लाते हैं? आप खुशी खुशी बताया, पापा तो बड़ा बाजार जाते हैं, वहाँ पे तो दुकान है, कोने में जाओगे, गली में जाओगे, वहाँ पे दुकान है, वहाँ पे सस्ता कपड़ा मिलता है, पापा का दोस्त है, पापा का नाम लेने से कम पैसा में दे देता है। तो हम समझ गए पापा का नाम लेने से सस्ता मिल जाता है। रुको बेटा, जाके तुम्हारा पापा का नाम लेके, हाँ सामान लेके, अगला दिन देखिए तुम्हारा दुकान का सामने तो नया दुकान खुल रहा हो, मेरा है। बिजनेस आइडिया ऐसे होता है। इसीलिए कभी भी क्या क्या चीज़ शेयर मत करिएगा, प्यार, पैसा,
पासवर्ड और बिजनेस का आइडिया। एक्सपोज नहीं होना चाहिए, सब चीज़ अगर एक्सपोज हो जाएगा ना बर्बाद हो जाओगे आप। मतलब इफ़ यू लव समवन कीप इट सीक्रेट। प्यार करते हो, देखते हो ना आजकल नहीं बनने लोग क्या करता है, स्टेटस लगा देता है, माई लाइफ लाइन माई पाइप लाइन, नहीं लगा देते स्टेटस में। फेसबुक इंस्टाग्राम आप भी चलाते हो, हम लोग भी चलाते हैं, और आपसे ज़्यादा ही चलाते हैं, बस समझे ना। तो फेसबुक इंस्टाग्राम आप कोई कहीं भी देखो निभा निभी लोग, और कुछ बच्चे लोग, नॉट एवरीबडी, हर लोग नहीं, कुछ बच्चे लोग, वो लोग क्या बात बात पे खाना खाए, मेरा बाबू आइसक्रीम खा रहा, ओ माय गॉड, मेरा बाबू पानी पी लिया, ओ बाप रे बाप, मेरे बाबू का गला सूख रहा, ओ माय गॉड। तो ये क्या है, आप एक्सपोज कर रहे हो अपना प्यार को, आप बदनाम कर रहे हो अपना प्यार को। कीप इट सीक्रेट। दूसरा, पैसा, अहंकार मत करिए। पैसा कमाते हो तो अहंकार मत करिए। पैसा कमा के आदमी लोग अहंकारी हो जाता है, अत्याचारी हो जाता है, दूसरों को नीचा गिराने लगता है, गलत है। और तीसरा है पासवर्ड। बाबा दोस्ती कितना भी सच्चा क्यों ना हो, प्यार कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पासवर्ड तो कभी मत दीजिए। पासवर्ड मांग रहा तो बोले बाबू तुमको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, पासवर्ड नहीं देंगे। क्या है, जिंदगी में कोई भी व्यक्ति परमानेंट नहीं होता है, तो पासवर्ड देके अपना नाम क्यों बदनाम करिएगा। और बिजनेस का आइडिया तो कभी शेयर करने का नहीं। आपको पता है, आपको एक इंटरेस्टिंग बात आता है, जब हम ये बोर्ड खरीदे, ये बोर्ड एक्चुअली इंडिया में मिलता नहीं है, फॉरेन ब्रांड है, फॉरेन कंट्री से मंगाना पड़ता है। तो अभी क्या है कि आप मान लीजिए कोलकाता में कोई ऐसा दुकान ही नहीं जहाँ पे ये बोर्ड मिलता है, कोई दुकान नहीं है इस बोर्ड का। बस अब हमको पता भी नहीं, लेकिन हमको बोर्ड लगाना है। अब हम जो भी टीचर्स में लिंक में जिसका पास बोर्ड है, उस जिससे पूछ रहे कोई ठीक से बता ही नहीं रहा, बोला यहाँ से लिए थे, वहाँ से लिए थे, तब हम समझो वो बेटा बिजनेस आइडिया बता नहीं रहा। इसीलिए जब हम बाहर वाला बोर्ड लगाए तो हमसे भी कोई पूछता तो हम नहीं बताते कहाँ से लगाए, कैसे लगाए, किस तरह से लगाए, क्यों, तब समझ आया ना भाई, बिजनेस का आइडिया शेयर करने का नहीं। फिर हम यूट्यूब से देख देख के, इधर उधर से देख देख के पता लगा करके कैसे कैसे ठीक मंगवा लिए। लेकिन देखिए हम अपने से मंगाए, लेकिन अब हमसे कोई पूछे तो हम भी नहीं बताएंगे उसको। बिजनेस आइडिया कभी शेयर करने का दरकार नहीं। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। इसलिए नेवर एवर शेयर योर बिजनेस आइडिया। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडिया जो मैंने आपको पढ़ाया। फिर इसके आगे अगला दिन करेंगे। थैंक यू सो मच। ज़्यादा पढ़ के क्या करोगे बोलो ज़्यादा पढ़ के क्या होगा, इतना तो चैप्टर सिलेबस इतना जल्दी कंप्लीट होने वाला है। चलिए।